गुड मॉर्निंग क्लास। सो वंस अगेन वी आर हियर। तो पिछली क्लास में हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़े थे और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़े थे, बट कोवेलेंट बॉन्ड में हो क्या रहा था कि बहुत सबको साउंड साउंड का इशू आ रहा था। साउंड नहीं सुनाने के कारण, मतलब 3 मिनट्स के बाद है ना, साउंड वालों को सुनाई नहीं दे रहा था। तो अगेन वी आर हियर टू कंप्लीट दिस चैप्टर, और हम लोग यहाँ पे फिर से एक एक टॉपिक के बारे में शुरू से सारा चीज़ डिटेल में बात करें कि कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप्स का होता है, क्या होता है, इन सारा कुछ। सो कोवेलेंट बॉन्ड कह रहे हैं, हम लोग ये डिस्कस किया था कि कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से होता है। सो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कब होगा? जब उनके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होगा बेसिकली, या फिर और भी चीज़ों के लिए। तो जैसा कि हम लोग और भी बात किए थे, आयनिक बॉन्ड में क्या होता था, आयन का फॉर्मेशन होता था, यानी प्लस होता था, माइनस होता था, एंड ये सारा कुछ। मगर वही चीज़ कोवेलेंट बॉन्ड में देखा जाए तो कोवेलेंट में ऐसा नहीं होता था, दोनों में नेगेटिव आयंस होता था। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, और उसके बाद फिर कुछ डिटेल में हम लोग देखेंगे उसके सारे बॉन्डिंग्स में। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग देखेंगे कोवेलेंट में, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में सबसे पहला आता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में हम लोग जिसे देखते हैं कि क्या है, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में आता है, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा हाइड्रोजन में सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। तो हुआ क्या, ये हाइड्रोजन इसके साथ है जो बाउंड करके एक क्या बोलते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, एंड ये हाइड्रोजन इसके साथ बाउंड करके बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। और ये क्या हो रहा है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बाउंडेशन के कारण क्या हो रहा है ना, कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करके हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, जो कि कुछ इस तरीके का फॉर्म करेगा, ठीक है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा। और वही चीज़ हम लोग डबल बॉन्ड के बारे में देखें तो डबल बॉन्ड किस तरीके से होगा, वो चीज़ हम लोग को देखना है। तो डबल बॉन्ड के केस में फॉर एग्जांपल हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है? 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है, 1 2 3 4 5 6। सो इसको दूसरे ऑक्सीजन के साथ अगर मान लीजिए हम कंबाइन करवाते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, 1 2 3 4 5 6। एंड ये जो है ये इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर करेगा, एंड इसके साथ ये दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। आप काउंट कीजिएगा, 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बन गया, यानी ये अपना ऑक्टेट फुलफिल कर लिया, दोनों ही ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट फुलफिल कर लिया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और ट्रिपल बॉन्ड का केस में हम लोग देखा जाए, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग यहाँ पे नाइट्रोजन का ले लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड कैसे होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। नाइट्रोजन का होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 2 यहाँ पे रख देते हैं, फिर 3 4 5 यहाँ पे। एंड नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन में भी सेम, 1 2 यहाँ पे, 1 2 3 यहाँ पे। तो ये क्या होगा, ये इसके साथ कंबाइन करेगा, ये इसके साथ कंबाइन करेगा, तो 5 + 3 इलेक्ट्रॉन ओवरऑल यहाँ पे बन जाएगा। दैट इज इक्वल टू, आई एम सॉरी, यहाँ पे 5 + 3 इलेक्ट्रॉन मिलके यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन करेगा, एंड हेंस यहाँ पे एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट द सिंगल डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और भी चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे, जैसे कि ये जो बॉन्डिंग था, ये सारा होमो कंपाउंड्स के लिए था। होमो कंपाउंड्स यानी सेम कंपाउंड। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन ले रहे थे, ऑक्सीजन का के साथ ऑक्सीजन लेते हैं, नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो कि यह क्या ये सिर्फ सेम तरीके के कंपाउंड के लिए काम करता है, तो ऐसा नहीं है, ये सेम तरीके के बॉन्ड्स के लिए काम नहीं करता, सेम मॉलिक्यूल्स के लिए नहीं, डिफरेंट के लिए भी काम करता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग दूसरे चीज़ के बारे में बात करेंगे, जैसे मान लीजिए कि वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं। वाटर का होता है H2O, ठीक है। बट स्टार्टिंग में हमको नहीं पता है इसका वैलेंसी, तो हम लोग प्रैक्टिकल में हिट एंड ट्रायल मेथड से ट्राई लगाएंगे। कैसे? तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और ऑक्सीजन के पास होता है 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6। तो होगा क्या कि ये हाइड्रोजन इसके साथ इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो गया, बट ऑक्सीजन को तो 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। तो ये हाइड्रोजन इसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि 6 + 1 7 होता है। तो इसको एक और हाइड्रोजन का जरूरत पड़ेगा, जो यहाँ पे होगा, और ये हाइड्रोजन फिर से इलेक्ट्रॉन लेके इसके साथ फुलफिल कर जाएगा। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इन दोनों से इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एंड हेंस वाटर का फॉर्मेशन होगा। देखिए H2O आयन का फॉर्मेशन, ठीक है, H2O कंपाउंड बन गया इस तरीके से। सिमिलरली हम लोग और चीज़ के बारे में बात करें, तो जैसे और भी एग्जांपल ले सकते हैं, मीथेन का एग्जांपल ले लेते हैं। मीथेन यानी हो गया आपका CH4। तो CH4 के केस में हम लोग क्या लेते हैं, तो CH4 के लिए हम लोग अगर लेते हैं, तो हम लोग पास कार्बन यहाँ पे है, इसके पास 4 हाइड्रोजन रहेगा, 1 2 3 4 एंड इस तरीके से, ठीक है। अभी क्या हुआ ना कि हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से काम करेगा, और ये आपस में कंबाइन होके लाइक दिस दिस एंड दिस,
ये क्या हो गया ना, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन अपने आप को स्टेबल कर लिया, बट कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन्स था, और सारा 4 इलेक्ट्रॉन सारे 4 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को लेके एंड बाद में पूरी तरीके से स्टेबल हो जाएगा। ये तो सिर्फ था सिंगल बॉन्ड के बारे में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जैसे देख रहे थे हाइड्रोजन और कार्बन का, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे 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 बॉन्डिंग भी दिखा सकते हैं, इसको हम लोग कंडेंस्ड फॉर्म बोलते हैं। बट क्या हर एक चीज सिंगल बॉन्ड पे काम करता है? मतलब क्या हम लोग कोई कंपाउंड यूज करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड यूज कर सकता है? नहीं। तो हम लोग बात करते हैं और भी चीज़ों के बारे में। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कुछ इस तरीके से, लाइक दिस। तो यहाँ पे क्या होगा ना, दो कार्बन के साथ इक्वल हाइड्रोजन अटैच होगा, यानी यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया, दो हाइड्रोजन यहाँ पे, इस कार्बन के साथ भी 1 हाइड्रोजन एंड 2 हाइड्रोजन कुछ अटैच हो गया। अब हाइड्रोजन के पास तो एक ही होता है इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब कार्बन उसके साथ शेयर करेगा एक एक इलेक्ट्रॉन, मगर कार्बन के पास तो 4 वैलेंसी होता है, ये वाले कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाले कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे का साथ शेयर करेगा ताकि वो कंबाइन हो पाए, कुछ इस तरीके से। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये फुल हो गया। तो हाइड्रोजन सबसे पहले अपने आप को स्टेबल करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके सारा हाइड्रोजन अपने आप को स्टेबल कर लिया कुछ इस तरीके से। उसके बाद कार्बन किस तरीके से करेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 + 2, यानी यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन्स लेने के साथ साथ दूसरे कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। सिमिलरली ये भी अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ दूसरे कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एंड हेंस इस तरीके से बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। अगर इसको हम लोग कंडेंस्ड फॉर्म में देखें तो क्या हो सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एंड उसके बाद बाकी सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन एंड सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे चीज़ होते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे पूछते हैं ना कि कैसे हम लोगों को पता चलेगा कि वेदर इट इज़ अ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ऐसे इस चीज़ के बारे में हम आपको बताए थे, डबल बॉन्ड के बारे में या फिर बोल सके तो पूरा कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हम लोग कार्बन कंपाउंड चैप्टर में पढ़ना है। तो यहाँ पे भी हम लोग बेसिकली उस चीज़ को हम स्किप करके रखेंगे, और अभी हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड पे अप्लाई करें। हिट एंड ट्रायल मतलब हम लोग ट्राई करके देखेंगे, सिंगल बॉन्ड पे काम किया तो ठीक है, और ना डबल बॉन्ड लगा के देखेंगे या ट्रिपल बॉन्ड लगा के देखेंगे। ऐसे वो फार्मूला होता है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी सिंगल बॉन्ड वाला रहता है कंपाउंड हाइड्रोकार्बन बेसिकली, तो हम उसको फार्मूला लगाते हैं CnH2n+2। यानी कभी भी कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड दिखता है और आपको जानना है कि सिंगल बॉन्ड है कि नहीं, तो ये फार्मूला में वो बैठा बैठा हुआ रहेगा। जैसे हम CH4 बनाए थे, ठीक है, CH4 बनाए थे, तो आप देखिए कार्बन एक है, तो हाइड्रोजन को इस फार्मूला के हिसाब से कितना होना चाहिए, n की जगह पे 1, तो यहाँ पे कितना हो गया 2 × 1 + 2 विच इज इक्वल टू 4, यानी यहाँ पे CH4 मीथेन का फार्मूला बन गया, और ये देखिए सिंगल का बनाया था, ठीक है। और अगर मान लीजिए हम लोग बात करें कि यहाँ पे डबल बॉन्ड के बारे में, ठीक है, तो डबल बॉन्ड वाले के लिए फार्मूला क्या होता है, CnH2n, यानी जितना कार्बन है उसका डबल बॉन्ड डबल हाइड्रोजन होगा। जैसे अभी तुरंत हम लोग डबल बॉन्ड वाला बनाए थे ना, तो वहाँ पे आप देखे होगे फार्मूला क्या था, C2, 2 के बाद डबल हो जाएगा यानी C4H4 हो जाएगा, तो दिस विल बी डबल बॉन्ड कंपाउंड, ठीक है। तो डबल बॉन्डेड। ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड का भी फार्मूला होता है CnH2n-2, यानी डबल में से दो कम। जैसे हम अगर मान लीजिए C2 लिखते हैं तो डबल हो गया 4 -2 विच इज इक्वल टू 2 C2H2, कुछ इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था मतलब कि किस तरीके से हम लोग पहचान पाते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बुक में दिया हुआ है, प्रॉपर्टीज का हम तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और भी चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे, और कोई डाउट्स हो तो आप हमको बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। टिल देन बाय, थैंक यू।